हेलो, गुड मॉर्निंग। आज एनसीईआरटी सार एनसीईआरटी सार का इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में तथा सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कहाँ हुआ था? सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कलकत्ता में 1774 ईस्वी में हुआ था। भारतीयों को भारत का प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम से प्राप्त हुआ था? चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी में। भारतीय संविधान विधान परिषद में बजट पर बहस करने का अधिकार कब मिला था? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 को। केंद्रीय विधानसभा में सर्वप्रथम द्विसदनीय या बाईकैमरल कब बना था? 1919 ईस्वी अधिनियम, चेम्सफोर्ड अधिनियम। केंद्रीय विधानमंडल में सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय या बाईकैमरल आया था? 1919 ईस्वी अधिनियम। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश या ऑर्डिनेंस निर्गत करने का या मूल शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्राप्त हुआ था? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत का संविधान एवं विकास। भारत का संविधान और विकास पहला ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और उसके बाद 1857 के ब्रिटिश क्राउन के अंदर आया था। सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में। चार्टर एक्ट हर 20 साल के बाद अधिनियम आता है। उसके बाद चार्टर अधिनियम 1813 ईस्वी में, फिर 1833 अधिनियम, उसके बाद 1853 का अधिनियम। वो 1857 के सैनिक विद्रोह के बाद वह ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया था। उसके बाद सबसे पहला अधिनियम 1858 में आया था। उसके बाद अधिनियम आगे बढ़ते गए। मेन हमारा जो इम्पोर्टेंट अधिनियम है 1892 से लेकर 1935 अधिनियम तक है। 1892 अधिनियम, उसके बाद 1892 अधिनियम बहस करने का अधिकार दिया गया। 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार और 1919 में चेम्सफोर्ड रिपोर्ट और 1935 में भारत शासन अधिनियम, जिसे मूलतः संविधान के अधिकतर आर्टिकल या अनुच्छेद लगभग करीब 70% अनुच्छेद 1935 अधिनियम से ही आता है। और अंतिम अधिनियम भारत स्वतंत्रता अधिनियम या माउंटबेटन प्लान आया था। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था कब आया था? केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था 1935 केंद्र में 1935 ईस्वी में आया था। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान आया था? 1935 ईस्वी अधिनियम। 1935 ईस्वी जो द्वैध शासन अधिनियम में सबसे 1935 ईस्वी में लोग स्टेट को कम पावर दिया गया था, सेंट्रल को ज़्यादा पावर दिया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी 1919 का समीक्षा के लिए 1927 में सावन कमीशन का गठन किया गया था। इसमें सारे के सारे जो अधिकतर सारे ब्रिटिश थे। अखिल भारतीय संघ का स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम से लिया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच में के मध्य में शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी से आधारित है।
जो अभी भी हम आर्टिकल 51 और एक है अनुच्छेद एक सम 7 शेड्यूल में ही आता है, हमारा लिस्ट के बारे में बताता है, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट सेंटर और कंकरेंट लिस्ट के बारे में बताता है, या राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची के बारे में। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा लिया गया? क्रिप्स मिशन द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन के किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में किया? 10 लाख जनसंख्या पर एक व्यक्ति को चुना जाता था। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाले संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा किया गया था। ये इम्पोर्टेंट है। अंतरिम सरकार में सदस्य एवं धारित विभाग। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल एवं विदेशी मामले विभाग। सरदार वल्लभ भाई गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्रालय दिया गया। जॉन मथाई को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति के लिए दिया गया था। जगजीवन राम श्रम मंत्रालय। सरदार वल्लभ भाई पटेल सुरक्षा। लियाकत अली खान को वित्त मंत्री एवं सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इसी समय इस अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप में चुना गया था। बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्तावना को प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। और ये उद्देश्य प्रस्तावना पारित कब हुआ था? स्वीकृति कब मिला था? 22 जनवरी 1946 को मिला था। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। संविधान निर्माण करने में भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितने समय लगा था? 2 साल 11 महीना 18 दिन। संविधान सभा में प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत का संविधान स्वीकार कब किया गया था? 26 जनवरी 1949 को। इसीलिए इस दिन डेमोक्रेसी डे भी मनाते हैं। भारतीय संविधान को पूर्णतः लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के बारे में कुछ जानते हैं, जानिए।
9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुआ था, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप में तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप में चुना गया था। संविधान सभा का निर्माण आरंभ हुआ था 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से हुआ था। 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मत से यह प्रस्तावना या प्रेम्बल स्वीकार कर लिया गया था। 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत या एडॉप्ट कर लिया गया था। 26 नवंबर को अंगीकृत किया गया था। 26 जनवरी 1949 को पूर्णतः लागू कर लिया गया था। भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं में, पहला हिंदी और दूसरा इंग्लिश में लिखा गया। छब्बीस जनवरी 1949 को भारतीय संविधान किस अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के किसके द्वारा अधिनियम किया गया था? वो संविधान सभा द्वारा। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1949 को। याद रखने वाली बात है। भारत सरकार द्वारा शोक स्तंभ या राष्ट्रीय चिन्ह या एम्बलम के रूप में अंगीकृत कब किया गया था? 26 जनवरी 1949 को अंकित किया गया था। संविधान सभा के सलाहकार या एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। संघ की शक्ति किसके पास? संघ की शक्ति पंडित साहब के पास, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक मंत्रालय, ये इम्पोर्टेंट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया एवं नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान के कार्य एवं कार्यों से संबंधित समितियों का अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, ये इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति के 6 सदस्य थे। अगर बी.आर. अम्बेडकर को मिलाएं तो टोटल 7 सदस्य हो गए। अगर अन्य सदस्य 6 थे, बाकी टोटल अगर बोला जाए 7 से। एन गोपाला स्वामी अयंगर, डॉक्टर के मुंशी, बी.एल. मित्रा। बाद में बी.एल. मित्रा के स्थान पे एन माधव राव को शामिल कर लिया गया था। अलादी कृष्णा स्वामी अयंगर तथा सैयद मोहम्मद सलालू एवं डी.पी. खेतान। बाद में इनके स्थान पे डी.पी. खेतान के स्थान पे टी.टी. कृष्णा रामाचारी को लिया गया था। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त, ये इम्पोर्टेंट है, 29 अगस्त 1947 को। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन प्रेसिडेंसी कब हुआ था? सबसे पहले उनका था
सबसे पहले था उनका कोलकाता प्रेसिडेंसी 1946-1947, बाद में उनका प्रेसिडेंसी चेंज हो गया बॉम्बे प्रेसिडेंसी।